हेलो दोस्तों, मैं हूँ हितेश और मैं आज आपको बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए योग्यता क्या होती है और उसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैंने खुद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि यूजीसी नेट कैसे क्लियर की जाती है। तो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी लिए जाती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जो सबके लिए कॉमन होता है, जनरल पेपर होता है, और उसमें रीजनिंग, कंपैरेटिव, इंग्लिश, ऐसे सब आपके एबिलिटी को चेक करते हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग टाइप के, तो वो आपको आपके फर्स्ट पेपर में देने होते हैं। और दूसरा पेपर होता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आपने मास्टर या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी किया है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड दूसरा पेपर होता है। तो 2 पेपर होते हैं और अभी जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाती है और वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होती है। आपको कंप्यूटर पे बैठ के वो एग्ज़ाम देनी होती है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होती हैं जो उनके सेंटर्स जो डिसाइड किए गए हैं उस पे ली जाती हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली अभी जो एग्ज़ाम है, जो यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा नियुक्त की गई है। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे करनी है और एग्ज़ाम के लिए क्या करना है। तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, तो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कौन दे सकता है, उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको मास्टर डिग्री चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम आपको पास करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ये यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि हर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो होते हैं या कॉलेजेस होते हैं या एजुकेशनल जो सेंटर्स होते हैं, उसमें अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट चाहिए या उससे बड़ी पोस्ट, प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या कोई भी इंग्लिश जो एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट है, तो उसमें यूजीसी नेट की जो रिक्वायरमेंट है वो ली जाती है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर करनी पड़ेगी। तो यूजीसी नेट के लिए आपको बताता हूँ कि आपको मास्टर डिग्री में 55% लाने पड़ेंगे। 55% आपके मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में होगे, तभी आप इस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है कि सिलेबस। तो उसका जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस, वो आपके एक सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है उसमें फिक्स किया गया है और उसका जो सिलेबस है वो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट सिलेबस से अकॉर्डिंग आपको सब प्रिपरेशन करनी है। क्या करना है कि आपको टाइम टेबल एक बनाना है और आपको हर रोज़ उस टाइम टेबल के अनुसार उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मटेरियल में आपको अगर अभी बात करें तो काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको कोई भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यानी कोई भी जो साइट्स हैं ऑनलाइन जो बुक्स बेचती है, वहाँ से भी आप यूजीसी नेट के लिए जो दोनों पेपर के लिए अलग अलग बुक्स परचेज कर सकते हैं। या फिर फ्री में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो कुछ वेबसाइट पे उसके क्वेश्चन और आंसर भी मिलेंगे, पेपर के सॉल्व किए हुए आंसर भी होते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का मटेरियल भी बना सकते हैं, जैसे कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक है वो आप चूज़ करोगे, वहाँ से वो आप खुद का टॉपिक और नोट्स बनाओगे और उसको पढ़ोगे, तो वो भी एक मटेरियल बन जाएगा आपका। इसके अलावा आप जब आपने बैचलर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो भी आप पढ़ सकते हैं।
तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब मटेरियल कलेक्ट करना है और उसे पढ़ने की शुरुआत करनी है। वो मटेरियल पढ़ने के लिए आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पढ़े तब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े, कोई टेंशन ना लें। अगर आप एक बार में नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्रिपरेशन के लिए ट्राई करते रहना है और उसकी मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिलेगा, प्रिंट में भी मिलेगा, बुक्स में मिलेगी। वो आप सब कलेक्ट करके पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद मैंने कुछ टिप्स देता हूँ जो आप पढ़ने के बाद, अगर आपके थोड़े दिन एग्ज़ाम के बाकी है और तब आपको ये टिप्स करने हैं घर पे बैठे, तो क्वेश्चन जो आप प्रिपरेशन कर चुके हैं और थोड़ा टाइम बाकी है एग्ज़ाम आने में, तब आप उसके पिछले जो एग्ज़ाम हो गई है, जो पुराने पेपर्स हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। घर पे बैठे बैठे उसको सॉल्व कीजिए और उसमें से काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पहले कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, कौन से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। उसके बाद होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी कि घर पे बैठे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, कि मैं एग्ज़ाम में 3 घंटे या 2 घंटे में ये पेपर कैसे पूरा कंप्लीट करूँगा। तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट अरेंज कीजिए। अपने खुद के एग्ज़ाम अपने आप से खुद लीजिए और अपने घर पे वो टाइम डिसाइड में आप पेपर लिखिए। उसके बाद करना है कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, उस सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल को लिस्ट बनाएं और लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं उसे कम टाइम दीजिए, लेकिन जो वीकनेस है, जो वीक सब्जेक्ट है, उसमें आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उसे क्लियर कीजिए। जो कंसेप्ट डाउट क्लियर कीजिए और उसमें कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, आपका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा। तो आप हमेशा रेडी रहिए, कोई भी कंडीशन में आपको निराश नहीं होना है। ओके। उसके बाद जब आप ये सब कर रहे हैं, उसके बाद जो सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन स्टार्ट कीजिए और रिवीजन करने के बाद जो नोट्स टॉपिक आपने बनाए हैं उसका लिखना शुरू कीजिए और वो टॉपिक का फिर से रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम आने तक आप एक अच्छा नॉलेज गेन कर लेंगे और वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी घबराहट ना रखें, फुली एनर्जी के साथ जाएं, मन में कोई टेंशन ना रखें, तो आप ज़रूर से ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे वीडियो में बनाता रहूं, आप चाहते हैं तो कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं वो आप मुझे बताते रहना। बाय दोस्तों, थैंक यू।